What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, ग्वालियर और चंबल रीजन के लिए अब दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि आने वाले समय में ग्वालियर से दिल्ली के बीच ट्रैवल टाइम काफी रिड्यूस हो जाएगा। मौजूदा वक्त में ग्वालियर से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस करीब 360 किलोमीटर है। इस जर्नी को पूरा करने के लिए ग्वालियर से आगरा तक वाया ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा और यहाँ से आगरा दिल्ली हाईवे या फिर यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू दिल्ली की जर्नी पूरी की जाती है। इसमें ट्रैवल टाइम अराउंड 6 to 7 आवर्स लगता है, लेकिन अब सिर्फ 4 घंटे में यात्रा पूरी की जा सकेगी। अब ये सब मुमकिन होने जा रहा है ग्वालियर और आगरा के बीच प्रपोज न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से। नेशनल कैपिटल दिल्ली और ताज सिटी आगरा के बीच पहले से ही बेटर हाईवे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे भी इन दोनों सिटीज के बीच फास्ट रूट अवेलेबल कराता है। ऐसे में अब ग्वालियर और आगरा के बीच प्रपोज्ड इस न्यू एक्सप्रेसवे से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच एग्जिस्टिंग रूट के अलावा एक न्यू ऑप्शन अवेलेबल हो पाएगा, जो कि बाकी रूट्स के कंपैरिजन में ज्यादा शॉर्टर और मच फास्ट होगा। भारतमाला परियोजना प्रोग्राम के अंडर इस एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वहीं इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी मॉडल के तहत इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, जहां हम ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस एक्सप्रेसवे के दौरान कौन से मेजर बेनिफिट्स होंगे और किस तरह ये देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने में कारगर साबित होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, और फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक पिछले कुछ सालों से एग्जिस्टिंग ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा रोड पर ट्रैफिक का प्रेशर काफी बढ़ गया है। इस वजह से इस रूट पर ट्रैफिक जाम की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, जिससे ट्रैवल टाइम काफी बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि पहले गवर्नमेंट की प्लानिंग ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा रोड को ही वाइड करने की थी, लेकिन ओल्ड हाईवे का एक्सपेंशन बानमोर, मुरैना और धौलपुर जैसे टाउन्स के डेंस रेसिडेंट पॉपुलेशन की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद न्यू एक्सप्रेसवे पर विचार शुरू किया गया और इसके लिए यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से बात की गई। और अब यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ग्वालियर और चंबल रीजन को बड़ी सौगात देते हुए ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अब ओल्ड हाईवे के पैरेलल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस और इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से नदर्न इंडिया में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके कई सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे। दोस्तों, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी एक बिल्कुल न्यू अलाइनमेंट होगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण ग्वालियर और आगरा के बीच एग्जिस्टिंग 4 लेन हाईवे के 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज द्वारा प्रिपेयर ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग कुछ जगहों पर ओल्ड हाईवे से ये डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकती है। वहीं ये एक्सप्रेसवे चंबल रिवर को क्रॉस करेगा, जिसके लिए रिवर पर एक ब्रिज भी बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिस पर एस्टिमेटेड कॉस्ट अबाउट 3000 करोड़ रुपीस होगी। ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे और कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा, जिससे और भी ज्यादा कनेक्टिविटी एंड रीच हो सकेगी। इस एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन के साथ साथ कम्यूटर्स को इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा यहाँ फूड कोर्ट भी बनाए जाने की बात की जा रही है। ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे के प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR कंप्लीट कर ली गई है और लैंड एक्विजिशन का काम जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और जैसा हमने बताया कि एक्सप्रेसवे एक न्यू अलाइनमेंट होगा, ऐसे में इसके लिए लार्ज स्केल पर लैंड एक्विजिशन की जरूरत होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके लिए 502 हेक्टेयर लैंड एक्वायर्ड की जाएगी। आगरा में देवरिया से इरादत नगर एरिया में अराउंड 14 विलेजेस के आसपास सर्वे कंप्लीट हो चुका है। NHAI की टीम ने इन 14 विलेजेस में सैटेलाइट मैपिंग, हाई अलाइनमेंट और बेंचमार्क वर्क भी कंप्लीट कर लिया है। NHAI के सर्वे के अकॉर्डिंग आगरा के 14 विलेजेस, धौलापुर के 18 और मुरैना के 32 विलेजेस शामिल किए गए हैं। अब जल्द ही अदर प्रोसेसेस एंड परमिशंस की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जाएगी। ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन वर्क 2027 में कंप्लीट होने और इसे पब्लिक के लिए ओपन किए जाने की उम्मीद है।
दोस्तों आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 88.4 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। यदि इसके रूट अलाइनमेंट की बात करें तो ये 3 स्टेट्स को कनेक्ट करेगा। ये स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। वहीं इसके आगे इस एक्सप्रेसवे को एक इंटरसेक्शन के जरिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे इस एक्सप्रेसवे के एरियाज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई से भी कनेक्ट हो जाएंगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए कोटा के पास वेस्टर्न एंड पर एक इंटरचेंज बनाया जाएगा। ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे ग्वालियर में निरावली तिरहा से स्टार्ट होगा और आगरा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लिंक होगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ग्वालियर बाईपास के पास सुसेरा विलेज में होगा और एंडिंग पॉइंट आगरा में सिचुएटेड देरी विलेज पर होगा, जो कि इनर रिंग रोड के क्लोज है। ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी होते हुए चंबल रिवर के पैरेलल चलेगा। रास्ते में ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन 408.77 किलोमीटर लॉन्ग चंबल एक्सप्रेसवे के साथ इंटरचेंज होगा। प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे उत्तर प्रदेश के आगरा में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इसके बाद राजस्थान में एंटर कर जाएगा, जहां ये धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ते हुए लगभग 27 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश में एंटर करेगा। मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सप्रेसवे 41 किलोमीटर का होगा और इसके आगे ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में अपने कुछ आखिरी किलोमीटर्स तय करते हुए ये एक्सप्रेसवे ग्वालियर बाईपास में आकर कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे कई मायनों में लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। स्पेशली ग्वालियर चंबल रीजन के डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इलाके को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करेगा। इसके बनने से भिंड, मुरैना, दतिया, झांसी, शिवपुरी और ग्वालियर की तस्वीर बदल जाएगी। ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे ग्वालियर और आगरा के बीच डिस्टेंस एंड ट्रेवल टाइम दोनों को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। मौजूदा वक्त में एग्जिस्टिंग हाईवे से दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस 120 किलोमीटर है और ट्रेवल टाइम 2 to 3 आवर्स लगता है, जबकि इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनने से ट्रैवल टाइम रिड्यूस होकर 1 आवर हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा को कनेक्ट करने वाले हाईवे के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव रूट का काम करेगा, जिससे ट्रैफिक से निजात मिलेगी। वहीं इस एक्सप्रेसवे से इन रीजन में वेरियस सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। खासकर कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में कई अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने की उम्मीद है। इसके अलावा ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे रीजन में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में हेल्पफुल होगा, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गति तेज हो पाएगी। ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे जिन रीजन से गुजरेगा वहां प्रॉपर्टीज के प्राइसेस हाई होंगे, जिससे लोकल रेसिडेंट्स और बिजनेसेस को बेनिफिट होगा। वहीं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, जिससे स्टेट के डेवलपमेंट को और गति मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे टूरिज्म सेक्टर के लिए भी बूस्टर डोज का काम करेगा। दरअसल हर साल लार्ज स्केल पर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट आगरा में ताजमहल और दूसरे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को आते हैं। ऐसे में फास्ट और बेटर रोड कनेक्टिविटी होने से वो मध्य प्रदेश का भी रुख करेंगे। यहाँ आकर वो मुरैना से ग्वालियर तक में मौजूद हिस्टोरिकल चीजों को देख सकेंगे और उनका आनंद ले सकेंगे। दोस्तों देश भर में तेजी से रोड्स, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उससे देश के डेवलपमेंट को नई रफ्तार मिली है। वहीं रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से देश के हर कोने में डेवलपमेंट अपनी रीच बढ़ा पाया है। ऐसे में ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे के डेवलप हो जाने से ग्वालियर और आगरा जैसी Tier 2 सिटीज के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होने के साथ साथ ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस होगा। साथ ही एक्सप्रेसवे जिन इलाकों से गुजरेगा उन इलाकों में रह रहे लाखों लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्यूचर डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्रेसवेज इन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, boosting tourism and providing socio-economic benefits for a particular region. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।